एनसीआर में आता है क्या मथुरा? तैयारी है, तैयारी। बचे हुए हो जो एनसीआर में गांव आ गए, 10 साल पंप नया लगाना पड़ेगा। 10 साल में नया ट्रैक्टर खरीद सकते हो क्या? गैस का सिलेंडर 450 रुपए का हुआ करता था, 1000 से ऊपर पहुंच गया। लेकिन देखिए साहब, आदमी में अकल है। खाद का दाम नहीं बढ़ाया, बोरे का दाम वही है, बोरे में खाद कम कर दी। अगर किसी से पूछोगे भाई खाद का दाम तो नहीं बढ़ा, लेकिन खाद कम हो गई। तो इस तरह का काम ये करने में लगे हुए हैं। बहुत झूठी पार्टी ये कह रहे थे, ये सच बात है। जुमला, अब एक नया जुमला छोड़ा है, गरीब आदमी को आरक्षण मिलेगा। गरीब आदमी को आप क्या सोचते हो? जिसकी 5000 की आय हो, 10,000 की आय हो, महीने में 15,000 हो, वही तो गरीब होगा ना। जिसकी 70,000 आय है महीने में, वो भी गरीब है इस सरकार में। क्योंकि इसको बहकाने के अलावा और कोई काम नहीं। मैं तो एक ही बात बस कहना चाहता हूँ, नवयुवकों ने क्या नारा दिया था, मैंने कहा ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब नया नारा मैं दे रहा हूँ आपको, हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी। नहीं, वाकई आत्महत्या के किसानों की खबर आती थी, लोगों का दबाव होता था, सरकार कुछ करती थी। इन्होंने आंकड़े देने ही बंद कर दिए। हर 6 महीने में सरकार ये बताती थी कि कितना रोजगार बढ़ाया, कम हुआ। इन्होंने सर्वे ही बंद कर दिया, जिससे उसके बारे में खबर ही ना हो तो लोग उसकी चिंता ही करना भूल जाए। मोदी साहब, लोग इतने बेवकूफ नहीं है, उनको पता है क्या हो रहा है गरीब किसान के साथ। इनको पता है नवयुवकों का क्या हो रहा है। पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में 150 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए, क्योंकि नवयुवक को पता है कि कोई रोजगार मिलने वाला नहीं है, पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं। कम से कम लोगों को आशा रहती थी पहले, पढ़ेंगे लिखेंगे, थोड़े दिनों में कोई रोजगार मिल जाएगा। अब लोग निराश हो चुके हैं, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होते चले जा रहे हैं। जहां तक कर्जा माफी की बात है, महागठबंधन की सरकार आएगी और सारे देश के किसानों का कर्जा माफ होगा, कोई रोकने वाला नहीं। 2009 में कांग्रेस सरकार ने 72,000 करोड़ में सारे देश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। अब 2 लाख करोड़ लगेगा। सरकार कहती है पैसा कहां से आएगा? जितने अर्थशास्त्री है कहते हैं ये पैसा कहां से आएगा 2 लाख करोड़। उद्योगपतियों का 4 साल में 2.5 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिया, वो पैसा कहां से आया था प्रधानमंत्री जी? 7वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दी, ठीक किया, अच्छा किया, जो उनको भी जरूरत है। 4.5 लाख करोड़ का भार हर साल जनता पे पड़ा, वो पैसा भी तो आप ही की जेब से आया था। तो क्या किसान की जान बचाने के लिए हम पैसा खर्चा करते हैं, उसको सरकार करने को तैयार नहीं। मैं तो एक और मेरे दिल में है करने के लिए, अगर मौका मिला, बुआई के पहले किसान को प्रति एकड़ 5,000 रुपए सरकार बैंक में जमा कराए, और फसल आने के बाद अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है बाजार में दाम, तो उतना पैसा भी डायरेक्ट बैंक में किसान के जमा कराए सरकार। इसके अलावा किसानों को बचाने का और कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये सरकार, भाजपा कोई नई बात नहीं है कि हमेशा से किसानों के विरोध में रही है, कोई नई बात है क्या? याद है आपको, कभी गांव से कोई भाजपा का आदमी चुन के जाता था? एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, बहुत दिनों बाद मुझे लग रहा है
एक जमाने में किसान बड़ी राजनीतिक ताकत हुआ करती थी, क्योंकि चौसाल में हर जाति के किसान इकट्ठा कर लिए थे। पिछले 15-20 साल में किसान खत्म हो गया, जाति हो गई। अब मैं 6 महीने से देख रहा हूं, चाहे त्यागी हो, चाहे जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे वैश्य हो, जो किसान है अब फिर किसान अपने को कहने लगा है। और जिस दिन किसान इकट्ठा हो गया, कोई सरकार की हिम्मत नहीं है कि आपकी अनदेखी कर सके। और इस सरकार की ये हालत है कि दिल्ली में किसानों को नहीं घुसने देती। देखा होगा आपने टीवी में 6 महीने पहले, क्यों अब किसान अपने मन की बात कहने के लिए दिल्ली जा सकता? ये कौन सा कानून हो गया? और उससे भी बड़ा खतरा ये है, जो हमारी ताकत है प्रजातंत्र की, कि हम अपने शासक को बदल सकते हैं, मुख्यमंत्री को बदल सकते हैं, प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं। अगर मोदी जीत गया तो फिर ये ताकत आपके हाथ से खत्म हो जाएगी। प्रजातंत्र को खतरा है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा देश में प्रजातंत्र को खतरा है। पहले आदमी सोचता था, अगर पुलिस ने ठीक इंक्वायरी नहीं की, मेरे पास बहुत से लोग आते थे, मेरे लड़के का मर्डर हो गया, एसएसपी कुछ नहीं कर रहा, हम चाहते हैं सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए। सोचते थे कि नहीं लोग? सीबीआई खत्म कर दी मोदी ने। अब सीबीआई पे किसी को विश्वास है? सिवाय पैसा लूटने के कोई काम सीबीआई नहीं कर रही। सारी संस्थाएं खत्म कर दी। अब जो है ट्रांसफर, पोस्टिंग, नौकरी आरएसएस के कहने से मिलेगी, बिना आरएसएस के किसी आदमी को कोई काम मिलने वाला नहीं। लेकिन माहौल बदल रहा है। खासतौर पर पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूं, आप भी बदल रहे हैं। बोलने लगे हैं, कुछ बोलने लगे हैं। अखबार वाले तो पहले भी बोलते थे, टीवी को कंट्रोल करना आसान है। एक आदमी को पकड़ लिया, सारी टीवी हो गई। यहाँ तो हर जिले में पत्रकार है, कहाँ तक पकड़ेंगे? मेरे एक भाई को छाता शुगर मिल की चिंता हो रही है। भैया इस बात तो जितने मिल वाले हैं वो सब परेशान है, आपकी तो मिल ही नहीं है। जिनकी मिल भी चल रही है वो भी परेशान है। लेकिन मैं जानता हूं कि पश्चिमी यूपी में जो मजबूती किसानों में आई है, आपके यहाँ तो इतना शुगर केन नहीं, वो सिर्फ शुगर मिल की वजह से आया है। उसी की वजह से नौजवान आज एसयूवी में चल रहा है। और आपकी एकमात्र छाता एक मिल थी, उसको सरकार ने बंद कर दिया है। मौका मिला तो इस मिल को फिर से शुरू करने का काम करेंगे। और बहुत से सवाल हैं। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि आप भुक्तभोगी हैं, आप खुद देख रहे हो क्या हो रहा है। एकमात्र काम आपको करना है, जो भाजपा को हरा रहा है उसको वोट देने का काम आपको करना है। ये दंगा पार्टी से बचो। मुजफ्फरनगर देश का सबसे अमीर इलाका था। प्रति व्यक्ति आय मुजफ्फरनगर में देश भर में सबसे ज्यादा थी। सबसे बड़ी गुड़ की मंडी थी। 84 फैक्ट्री लगी हुई थी मुजफ्फरनगर जिले में। दंगा हुए 5 साल हो चुके, आज भी 80 फैक्ट्री बंद पड़ी है। आज भी वहां रात में किसान खेत में जाते हुए डरता है। जमीन का दाम खत्म हो गया है। अगर भाईचारा नहीं बढ़ाओगे तो कोई तरक्की होने वाली नहीं। इसलिए इनके भाषणों को मत देखो। अब तो सब मुझे लोग बता रहे थे कि अब तो मोदी का टीवी पे फोटो आती है तो लोग चैनल बदल देते हैं। सही है क्या? सही बात है जी। कहते साहब बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री है, 56 इंच की छाती है, एक आदमी का सिर कटेगा कश्मीर में तो 10 का सिर काट लाएगा। आज कश्मीर में 4 गुना सैनिक मारे जा रहे हैं।
इतनी बुरी आपस में दंगे करा दिए इसने लोगों के। 1 साल से एक पार्लियामेंट की सीट खाली है, वहां बाई इलेक्शन नहीं करा पा रहे। हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो सबकी बात सुने। हमें ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, सिर्फ अपने मन की बात कहे और किसी की बात न सुने। ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है मोदी जी। अब मोदी और अमित शाह का जमाना गया और प्रजातंत्र फिर से यहाँ पे आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।